नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम धनु राशि तथा धनु लग्न के लिए दोस्तों साप्ताहिक राशिफल में कल 3 जून से लेकर 10 जून की चर्चा करेंगे। कुछ शुभ घटनाएं होने के योग बनते हैं जिसकी चर्चा अभी करेंगे। इस अवधि में आपको पहले बताना चाहता हूं कि एक परिवर्तन भी होगा, वह शुक्र का परिवर्तन होगा। शुक्र 8 तारीख को देवगुरु बृहस्पति के साथ, उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ मिल जाएंगे। 2 शुभ ग्रह आपके अष्टम भाव में होंगे तो ये अच्छा होगा, ये बेहतर स्थिति हो जाती है। यूँ तो अष्टम भाव में ग्रह इतने अच्छे नहीं माने जाते, परंतु गुरु और शुक्र गजलक्ष्मी योग परंतु अष्टम भाव में बनाएंगे तो अचानक से पारिवारिक स्थितियां अनुकूल हों जिससे धन भी आए। व्यापारिक स्थितियां भी अनुकूल होने के योग बनते, क्योंकि बुध वैसे ही भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं। बुध व्यापार के कारक भी हैं और आपके कर्म भाव के मालिक हैं। स्टॉक मार्केट से इस सप्ताह, इस अवधि में आपको बेहतरीन लाभ हो सकता है अगर आप थोड़ा सा होशियारी से चलें, क्योंकि मंगल स्वग्रही हैं, परंतु याद रहे शनि और सूर्य के दरमियान पाप कर्त्री में भी हैं मंगल। तो होशियारी से अगर चलते हैं तो बुध के कारण और मंगल के कारण 2 ग्रह जब किसी शुभ योग में साथ हो जाएं तो लाभ हो जाता है। तो व्यापार के लिए अच्छी स्थितियां हैं बुध के कारण, और कैरियर में आपको कोई सुखद समाचार, कोई सुखद हैपनिंग होने के योग भी बनते हैं। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कुछ इस तरह से है। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए, आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होती है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। न्यूमरोलॉजी की डिमांड काफ़ी आ रही है आजकल, तो नेक्स्ट अंक से हम न्यूमरोलॉजी के बारे में भी अंत में बताया करेंगे। आपके भाग्यांक के बारे में, आपके टैलेंट नंबर जो होते हैं, डेस्टिनी नंबर इत्यादि क्या होते हैं, इनका कैसे सिंक्रोनाइजेशन करना चाहिए, आदि इत्यादि। आपका शुभ नंबर क्या हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, चर्चा नेक्स्ट वीकली हॉरोस्कोप में करेंगे। अभी बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दोस्तों कल आपके लगन में रहेगा। जब चंद्रमा दोस्तों लगन में हो तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही चमक होती है, कॉन्फिडेंस होता है। वैसे भी मित्र क्षेत्रीय चंद्रमा, अचानक से कुछ ऐसा घटनाक्रम हो कि कोई काफ़ी सुखद घटनाक्रम कहें तो हो सकता है। जैसा कि अगर आप किसी तरह के टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, अध्यापक हैं, या किसी तरह का गोल्ड का सेल परचेज करते हैं तो लाभ होगा। व्यापार के लिए अच्छा दिन रहेगा, खासकर क्योंकि बुध शुक्र की भी दृष्टि है इस चंद्रमा के ऊपर, हालांकि शनि की भी दृष्टि है, तो ये व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। और लव लाइफ के लिए भी उत्तम रहेगा ये दिन, खासकर क्योंकि शुक्र का प्रभाव जब भी चंद्रमा के ऊपर है होता है तो धन भी आता है, आपकी रोज़मर्रा की आमदन भी बढ़ेगी। पब्लिक में अगर आप कोई कार्य करते हैं या पब्लिक डीलिंग का कहें तो कामकाज कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर दिन रहेगा। पब्लिक में अपनी कला का मंचन करने के लिए दिन अच्छा है। आपका स्वभाव सरल रहेगा, आप सहज रहेंगे, आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म देखने वाला होगा, आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही बात होगी। दोस्तों 4, 5 और 6 तारीख तक चंद्रमा मकर राशि में द्वितीय भाव में, 6 तारीख संध्या समय तक रहेगा, 7 बजे तक, जैसा कि आप देख रहे हैं। चंद्रमा दोस्तों मकर राशि में परंतु गुरु से दृष्ट है, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुरु मित्र है, कहीं ना कहीं गज केसरी का प्रभाव मिल जाता है क्योंकि गुरु उच्च का है। दोस्तों गुरु एक्साल्टेड हो,
चंद्रमा को देखें, चंद्रमा मित्र है, तो 4, 5 और 6 तारीख संध्या समय तक ये तकरीबन 2.5 दिन आपके लिए बहुत बेहतर होने वाले हैं। 5 तारीख ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि चंद्रमा अपने नक्षत्र में होगा और गुरु से दृष्ट होगा, गुरु चंद्रमा की राशि में है, तो ये राजयोग बन जाता है। अकस्मात कोई गोपनीय कष्ट दूर हो, आपका प्रतिद्वंदी आपके रास्ते से हट जाए, कोई बड़ी मनोकामना आपकी पूर्ण हो और धन की स्थिति बेहतर हो, आप अच्छे दार्शनिक, अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे, धर्म कर्म में आपकी आस्था रहेगी। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक रीतों से लाभ होगा। अगर आप लिक्विड पदार्थों या केमिकल्स में डील करते हैं या शिपिंग इंडस्ट्री में हैं तो ये दिन बहुत बेहतर रहेगा। 5 तारीख आपका लव लाइफ उत्तम रहेगा और सुखी महसूस करेंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। डोमेस्टिक लाइफ कहें तो 5 तारीख को खास बेहतर होगा। 4 तारीख भी यूँ तो बेहतर है। आप 4 तारीख को खासकर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा का होना, सूर्य के नक्षत्र में, आपको बैंकों से ऋण मिलने के योग बनते हैं। बैंकिंग प्रणाली में कोई अटका हुआ अगर आपका कार्य है उसे संपन्न करने के लिए 4 तारीख बेहतर है। संध्या समय डाइन आउट जाने के लिए 4 और 5 तारीख दोनों ही दिन बेहतर है। फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ आपका अति सुंदर रहेगा। आपकी उपलब्धियां बढ़ने के योग भी यूँ तो बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, धन की स्थिति बेहतर होगी, धन आने के प्रबल योग और अचानक से शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ के योग बनते क्योंकि ये चंद्रमा मंगल यहाँ पर उच्च के होते हैं मकर राशि में, इसमें गोचर करें और मंगल अपने भाव में है, पंचम भाव में है, तो स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते ही बनते हैं। 6 तारीख संध्या समय तक 7 बजे तक यहाँ पर रहेगा। 6 तारीख मंगल के नक्षत्र में होगा, तो 6 तारीख मुझे लगता है ये स्टॉक मार्केट वालों को लाभ हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग इत्यादि करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, लॉटरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो 6 तारीख 7 बजे तक आपके लिए ज़्यादा शुभ हो सकती है। 7 और 8 तारीख की बात करें तो ये दिन दोस्तों ऐसे होते हैं कि राहु के साथ, आप कहेंगे चंद्रमा को तो राहु ग्रहण लगाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, परंतु इस चंद्रमा के ऊपर राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला क्योंकि चंद्रमा ये कमज़ोर नहीं होता। 3rd हाउस का चंद्रमा वैसे ही बली होता है, बल्कि आपका साहस बढ़ेगा। आक्रोश में आकर किसी के साथ कमिटमेंट ना कर दे, बस इतना ध्यान रखें। व्यापार के लिए अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यात्राएं करना चाहते हैं, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए तो दिन बहुत उत्तम रहेगा। और संचार व्यवस्थाओं से अगर आपका कोई नाता है, अगर आपका नाता इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ है, अगर आप खुद ही जर्नलिस्ट इत्यादि हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ इवन क्रिएट करते हैं, कलाकार हैं, क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, कुछ फाइन आर्टिस्ट हैं, तो दिन बहुत उत्तम है। 7 और 8 तारीख हॉबीज़ के लिए भी समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक बात है प्रतिस्पर्धा की, आपके समक्ष कोई प्रतिस्पर्धा तो प्रस्तुत करेगा, परंतु उसको आप बड़ी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। ग्रहों की स्थिति अच्छी होने के कारण 7 और 8 तारीख आपके लिए बेहतर हैं। आप क्रिएटिव रहेंगे, जुझारू रहेंगे और मुश्किल कार्यों को भी आप आसानी से कर पाएंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखें, अपने दिमाग को फोकस्ड रखें, इधर उधर की बातों के ऊपर ध्यान देकर अपने आप को हल्का महसूस मत करवाएं। अपने स्वाभिमान को बनाकर रखें। मित्रों का साथ यूँ तो मिलता रहेगा, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलेगा, सिबलिंग्स के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। फिर भी राहु के साथ है तो आपको ब्लैक डॉग को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। 7 और 8 तारीख को अच्छा रहेगा। मंदिर में नारियल भी दान कर सकते हैं। अगर आप मंदिर जाने वाले हैं तो बहुत अच्छा है। राहु के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं तो और भी बेहतर फल मिलता है। 9-10 तारीख को शनि के साथ चंद्रमा, इससे आप कहेंगे विष दोष बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, परंतु रुकिए, यहाँ पर गुरु से दृष्टि भी है शनि चंद्र। गुरु की दृष्टि वह भी अपने भाव के ऊपर, मीन राशि, यहाँ पर चंद्रमा आपको बता दें दिग्बली भी होता है 4th हाउस में। तो
शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर बहुत कमतर पड़ेगा। आपको अक्सर बताता हूँ अपने वीडियोस में, MS धोनी की कुंडली में शनि चंद्र इकट्ठे हैं, परंतु गुरु का साथ है तो शनि चंद्र का योग कैंसिल हो जाता है, बल्कि गज केसरी का प्रभाव आप देख ही सकते हैं MS धोनी की कुंडली में। उनके 11वें भाव में इस तरह का योग है। तो यहाँ पर भी उसी तरह ही की बात बनती है, क्योंकि गुरु उच्च के होकर अपनी राशि को चतुर्थ भाव को देखते हैं, जिसके चंद्रमा को देखते हैं, शनि को देखते हैं, तो दोनों को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो चंद्रमा को बल मिल जाता है। वैसे भी चंद्रमा दिग्बली। 9 और 10 तारीख की बात कर लें, 9 तारीख को उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में होगा। शनि चतुर्थ भाव में धन भाव के मालिक है, तो फैमिली कुटुंब के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। धन की प्राप्ति भी होने के योग बनते हैं। पब्लिक में जाने से या पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। 9 तारीख का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और 10 तारीख तो रेवती नक्षत्र में है चंद्रमा, बुध के नक्षत्र में, और बुध अपनी ही राशि में। व्यापार के लिए अच्छा। अगर आप स्पीच से संबंधित कोई कामकाज करते हैं जिसमें वाणी का महत्व है, जैसे ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, यूट्यूबर हैं, तो आपकी वाणी कमाल की होगी और आपके पास धन भी आएगा। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के योग बनते हैं। आपकी आसक्ति संसारिक सुखों को भोगने की तरफ भी रहेगी। अच्छा है, संसार में रमे रहेंगे, संसार को एंजॉय करने का मन करेगा, परंतु गुरु की दृष्टि के कारण यदा कदा धर्म के प्रति भी आसक्ति हो जाती है। चैरिटी करें, अच्छा रहेगा, आपको सुकून मिलेगा। अगर खासकर सीनियर सिटीजन्स हैं तो अपने इष्ट देव की आराधना करने से भी आपको लाभ होगा। शनि चंद्र जब इकट्ठे होते तो कहीं ना कहीं वैराग्य की भावना भी यदा कदा मन में कभी न कभी आ ही जाती दिन में। अच्छा है, किसी की सहायता करें, शनि प्रसन्न होते हैं। किसी भिखारी की, अपाहिज की, अनाथ की, गरीब की सहायता करें, किसी को भोजन करवा दें 9 तारीख को, तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु का प्रभाव है शनि चंद्र के ऊपर, तो किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद लें। ब्राह्मण का आशीर्वाद लेने का मतलब ये भी है कि दक्षिणा दें, भोजन करवाएं ब्राह्मण को, तो दिन और भी उत्तम रहेगा। आपका कोई इम्पोर्टेंट अगर कार्य अटका हुआ है तो उसमें आपको सफलता मिल जाती है। खासकर भूमि संबंधित कामकाज सिरे चढ़ाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोज करवा सकते हैं। हालांकि शुभ कार्यों के लिए अभी समय उपयुक्त नहीं है। 15 तारीख तक अधिक मास है, तो कोई शुभ कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए। खासकर जैसे कि एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी परचेज करने का, प्रॉपर्टी को बेचने की स्थिति में देयर इज़ नो प्रॉब्लम। परचेज करने के लिए इसमें आपको रुकना चाहिए 15 तारीख तक, अधिक मास है। अदरवाइज दिन उत्तम है। 9 और 10 तारीख धन की स्थिति बेहतर होगी। गुरु क्योंकि धन के कारक हैं और शनि धन के मालिक हैं, तो अकस्मात ढंग से व्यापार अगर करते हैं तो धन आने के योग बनते हैं। भद्र नामक राजयोग के कारण समाज में प्रतिष्ठा के योग 9 और 10 तारीख को बनते हैं। कोई आपका लंबे समय से अधूरा कार्य जो पड़ा है वह पूर्ण हो सकता है, या यूँ कहीं कार्यों में अवरोध नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर मोटे तौर से ये था आपका चंद्रमा का गोचर। अभी चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात कर लें। दोस्तों, आपके लिए लकी नंबर रहेगा 1। जी हाँ दोस्तों, 1, 10 या 19 एक ही बात है, 1 होना चाहिए। और लकी कलर रहेगा रेड, लाल। जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है दोस्तों येलो सफ़ायर, जिसे पुखराज कहते हैं, गुरु का स्टोन है। इसे आपको धारण करना ही चाहिए। सोने में धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है, गोल्ड में। और इसे गुरुवार के दिन धारण किया जाता है, सुबह धारण किया जाता है। इसे अभिमंत्रित करवा के सुबह धारण करें सनराइज के वक्त, तो अच्छा रहेगा। और दूसरा स्टोन आपके लिए कोरल बनता है, मंगल का स्टोन है। इसे भी आप धारण कर सकते हैं, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस के बिना इसे धारण ना करें तो अच्छा होगा। रूबी बनता है, मानिक बनता है, सूर्य का स्टोन। भाग्यस्थान का मालिक है सूर्य, क्योंकि तो इस स्टोन को धारण कर लेना चाहिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं। या कई बार ऐसा होता है आप कहीं काम करते हैं, परंतु हर कार्य में आपके विघ्न आते हैं,
कोई भी कार्य सिरे नहीं चढ़ता, आपको लगता है कि भाग्य ऐन वक्त पर रूठ सा जाता है, तो आपको सूर्य को जल भी देना चाहिए। ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम गृणी सूर्य आदित्याय श्री, इस तरह के मंत्रों का जाप करें तो अच्छा रहेगा। और गुड़ गेहूं का दान, तेज पत्ता का दान, रेड राजमा का दान भी आप कर सकते हैं, क्योंकि भाग्येश अगर सूर्य कमज़ोर है तो स्थिति आपके प्रतिकूल हो जाया करती है। तो सूर्य को मनाएं और मंगल की पूजा भी करें, हनुमान जी को खुश रखा करें, क्योंकि भाग्य स्थान से 12वां भाव चतुर्थ पड़ता है, जो कि भाग्य में सुख है कि नहीं ये बताता है। तो मंगल की राशि पड़ती है, तो मंगल को स्ट्रोंग करना, सुखी रहने के लिए किस्मत आपकी मदद करे, तो आपको 12वें भाव को भी गौर से देखना चाहिए। इसमें अगर क्रूर ग्रह हैं या क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो कोरल जरूर धारण करें, लाल वस्त्र जरूर धारण करें, पीत वस्त्र भी आपको धारण करने चाहिए, और नारंगी कलर, पिंक कलर लेडीज़ के लिए खासकर बहुत सूट करता है। तो ये था सूर्य का कुछ उपाय। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।